अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है नेगेटिव कैपेबिलिटी ऑफ जॉन कीट्स। सो व्हाट इज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नेगेटिव कैपेबिलिटी किसको कहते हैं और जॉन कीट्स ने इसका कॉन्सेप्ट कैसे पेश किया, और ये जो है उनकी कौन कौन सी ओड्स हैं, उनके जो फेमस वर्क हैं, उन सबको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव कैपेबिलिटी होती क्या है? सो फर्स्ट नेगेटिव कैपेबिलिटी जो फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट्स जो है जॉन कीट्स ने 1870 को अपने एक लेटर जो उन्होंने अपने भाई टॉम को लिखा था, उसमें उन्होंने कॉइंट किया है ये टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। अगर आप ये नेगेटिव कैपेबिलिटी देखेंगे तो ये दो वर्ड से बना हुआ है, नेगेटिव एंड कैपेबिलिटी। नेगेटिव मीन माइनस, टू रिमूव योर सेल्फ। कैपेबिलिटी मीन बी अ पार्ट ऑफ दैट थिंग विच यू आर एक्सप्रेसिंग। मतलब जॉन कीट्स चाहते थे, या जॉन कीट्स का कॉन्सेप्ट था कि अपने कॉन्शियस माइंड को और अपने जो डाउट्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनको स्टॉप करके, और जो आप लिख रहे हैं या एक पोइट जो लिख रहा है भी उसका पार्ट बन के, उसका पार्ट बन के अपनी राइटिंग को एंजॉय करना विदाउट एनी रीजंस, विदाउट एनी यानी इफ़ और बट्स के क्या है, क्यों है, इसके रीजंस क्या है, किस लिए ये लिखी जा रही है पोइट्री। तो जो उनके जो मतलब वो कहते हैं कि थॉट्स को ओवरफ्लो करने दो, और जो जिसमें पोइट लिख रहा है जिसके मुतालिक, तो अपने थिंकिंग को जो है स्टॉप करके उसके मुतालिक बग़ैर किसी रीज़न के सोचे समझे बगैर अपनी पोइट्री को लिख देना, ये है नेगेटिव कैपेबिलिटी। चलिए इसको पढ़ते हैं। आ थ्योरी फर्स्ट articulated by John Keats about the artist access to truth without the pressure and framework of logic or science। एक आर्टिस्ट जो है वो क्या करता है, विदाउट ट्रुथ, सच्चाई, और जो है उसका फ्रेमवर्क लॉजिक और साइंस, यानी सच्चाई के बगैर और लॉजिक दिए बगैर जो आर्टिस्ट प्रोड्यूस करता है वर्क, वो क्या है, नेगेटिव कैपेबिलिटी है। Contemplating his own craft and the art of others, especially William Shakespeare, in one of his famous letters to relatives, Keats supposed that a great thinker is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reasons। यानी कैपेबल राइटर जो है वो अपनी मास्टरीज, डाउट्स और इरिटेबल रीडिंग जो है, और विदाउट फैक्ट्स और रीजंस के जो है उसमें लिखने की पावर होती है। अ पोइट देन हैज़ द पावर टू बरी सेल्फ कॉन्शियसनेस, dwell in a state of openness to all experiences and identify with the object contemplated। A poet then has the power to bury self-consciousness, dwell in a state of openness to all experiences and identify with the object contemplated। यानी एक शायर जो जिसमें इतनी पावर होती है कि वो अपने जो कॉन्शियस माइंड है उसको बरी कर दे, उसको दफन कर दे, और अपने तमाम एक्सपीरियंस को जो है उड़ने दे, एंड जो उस ऑब्जेक्ट है उसकी जो कॉन्टेबिलिटी है उसको उसकी जो सलाहियत है उसको आइडेंटिफाई करे। सी कीट्स टू ऑटम द इंस्पायरेशनल पावर ऑफ ब्यूटी। कीट्स की पोएम द ऑटर टू ऑटम में उन्होंने द इंस्पायरेशन ऑफ पावर ऑफ ब्यूटी अकॉर्डिंग टू कीट्स is more important than the quest for objective facts। As he writes in his ode on aggression, and beauty is truth, truth is beauty, that is all you know on earth and all you need to know। Keats' notation of negative capability has been influential for those working outside of aesthetic, including scholars such as Roberto Unger, who adopted and modified the term for his own work on social theory। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है इसका मतलब है कि पोइट अपने माइंड को स्टॉप करवा के, नेगेटिव का मतलब होता है माइनस करना, मतलब अपने आप को रिमूव करके जिस चीज़ के बारे में लिख रहा होता है। तो कैपेबिलिटी का मतलब है उस चीज़ का खुद को हिस्सा बना लेना, यानी विदाउट एनी रीजंस, विदाउट एनी इफ़ एंड बट्स, और अपने माइंड को अपनी कॉन्शियसनेस को बरी करके, अपने माइंड को स्टॉप करवा के जब राइटर उस ऑब्जेक्ट का पार्ट बन के राइटिंग करता है तो उसको नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। विदाउट एनी रीजंस, यानी उसका रीज़न क्या है, उसके बाद क्या डाउट्स क्रिएट होंगे, क्या उसके रीजंस है, क्या उसके फैक्ट्स है, ये सब दिए बगैर जब पोइट को राइटिंग करता है तो उसे नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। और उनकी आप जॉन कीट्स की मिसालें देख लीजिए। टू द ऑटम जो उन्होंने लिखी, उसमें ओट ऑन अग्रेशन अर्न, जब वो और टू द ग्रेशन अर्न लिख रहे थे तो उन्होंने अपने तमाम जो थॉट्स हैं उसको बिल्कुल स्टॉप करके उस ग्रेशन अर्न का पार्ट बन के
उसके ऊपर ओड लिख दी। इसके अलावा अगर ओड टू नाइटिंगेल देखें तो उसमें उन्होंने एक पॉइंट की है लाइन, ऑल द मेलोडीज हर्ड इज स्वीट एंड नॉट हर्ड आर स्वीटर। तो ये जो उनकी कॉइन की हुई लाइन है, तो इसमें भी उन्होंने जो है एक नाइटिंगेल की तरह सब कुछ भूल के एक नाइटिंगेल की तरह खुद को रिप्रेजेंट करके ये पोइट्री लिखी है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।